दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी हमें आपके उपहार नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मातृ पितृ समृद्धि बंगला रंग बिरंगी रोशनी से शोभायमान हो रहा। 2 दिन बाद ही नीलिमा के भतीजे निखिल की शादी है। उसी की तैयारी में सब सदस्य जुटे हुए हैं। नीलिमा भी परिवार सहित पहुंच गई। रोहित भैया तथा भाभी रूपा ने आगे बढ़कर नीलिमा के परिवार की भगत की बहुत प्यार से गले मिले, शरण संपर्क किए। घर के भीतर प्रवेश करते नीलिमा की आंखें भर आई। बहुत सीधे से माँ बाबूजी की याद आ गई। 3 साल पहले कोरोना की महामारी ने उन्हें अपने शगुन में फंसाकर परिवार से छीन लिया था। उनके जाने के बाद पहली बार परिवार में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था। बड़े प्यार और अधिकार से भैया ने कहा, दीदी अब आपको ही सब संभालना है। शादी के रीति रिवाजों के बारे में मुझे और रूपा को तो इतनी जानकारी नहीं है, आप ही सब कुछ देखोगी। नीलिमा ने मुस्कुराकर स्वीकृति दी। तुम जरा भी चिंता मत करो रोहित भैया, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। हम सब है ना, मिलजुल कर सब संभालेंगे। नीलिमा के पति आलोक ने कहा, जीजा जी आपके और दीदी के होते हुए अब हमें कोई फिक्र नहीं। हम निश्चित हो गए क्योंकि हमें आप पर पूरा विश्वास है। रोहित बोले। शाही नाश्ते से निपटकर रोहित तथा रूपा ने दुल्हन के लिए बनाए हुए सभी कपड़े गहने नीलिमा और आलोक को दिखाते हुए पूछा, दीदी ये सब देखकर बता दीजिए कैसे हैं, और कुछ कमी रह गई हो तो उसे भी पूरा कर लिया जाए। अभी 2 दिन का समय तो हमारे पास है ही। नीलिमा आलोक सब सामान देखते हुए बहुत प्रसन्न और संतुष्ट है कि भैया भाभी ने मिलकर बहुत सुंदर कपड़े और आभूषण बनवाए थे। उनकी पसंद भी बहुत सुंदर थी, किसी चीज की कमी उन्हें नजर नहीं आई। भले ही आज घर में माँ बाबूजी नहीं थे, लेकिन सामान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत समझदार परिपक्व व्यक्ति के मार्गदर्शन में सारा कार्य किया गया हो। रूपा ने बताया कि वह दीदी के साथ साथ अपनी माँ और कुछ सहेलियों से भी मार्गदर्शन ले रही थी। दोनों सासा सासी भी तो आते जाते रहते होंगे ना। नीलिमा ने पूछा, दीदी आप तो जानते ही हो वे शुरू से ही कुछ अलग थलग ही रहते हैं, केवल खाना पूर्ति के लिए ही आते हैं। भैया ने कहा तो नीलिमा समझ गई कि अभी भी दोनों भाइयों का व्यवहार वैसा ही है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। 3 भाइयों के बीच अकेली बहन थी नीलिमा, सबसे बड़ी और माँ बाप की सबसे लाडली। चारों बच्चों की उम्र में लगभग 3-3 साल का फर्क था। नीलिमा रोहित से लगभग 3 साल बड़ी थी। रोहित का उसके प्रति बहुत स्नेह और प्रेम था। उसके साथ खेलने, पढ़ाई में मदद करने, उसकी फरमाइश पूरी करने में रोहित को बहुत खुशी होती थी। इसकी बीवी छोटे दोनों भाई अक्सर ही नीलिमा से उलझ पड़ते। उन्हें हरदम यही महसूस होता कि नीलिमा मम्मी पापा की लाडली है और उसकी सारी फरमाइश पूरी हो जाती है। वही बड़े भैया रोहित भी उसे बहुत प्यार अपनापन देते और उसकी हर बात मान लेते हैं, जबकि उन दोनों को कभी कभी डांट का सामना भी करना पड़ता और उनकी फरमाइश पर भी लगाम लगा दी जाती। कई बार वे मम्मी पापा को भी बोल देते, हाँ ये तो आपकी लाडली है ना, उसकी हर बात आप मान लेते और उस पर विश्वास कर लेते, हमारी बातें तो आपको महत्वहीन लगती है। पिताजी की कपड़े की दुकान थी, हुई तो उनके साथ ही दुकान पर बैठते थे, जबकि दोनों छोटे भाई पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करने लगे थे। दोनों ही शादी के बाद कुछ समय ही साथ रहे, फिर अपने
परिवार के साथ अलग हो गए। उनकी पत्नियों को संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं था, जहाँ दोनों छोटी भाभियां तेज तर्रार, मन मर्जी की मालिक और केवल अपने बारे में सोचने वाली थी। वहीं बड़ी भाभी बहुत नेक दिल, मन की, साफ, सरल और उदार प्रवृत्ति की थी। परिवार में सबसे मिलकर रहती और सबका ध्यान रखती। सास ससुर की भी बहुत फिक्र करती और नीलिमा को तो वे अपनी बहन की तरह मानती थी। उनके दोनों बेटे ही थे। उनके अच्छे स्वभाव के कारण ही माँ पिताजी ने बड़े भैया भाभी के साथ रहने का निर्णय लिया था। नीलिमा की शादी तो सबसे पहले हो गई थी और वह दूसरे शहर चली गई थी। ससुराल बहुत अच्छा था और पति भी बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए वह साल में 2-3 बार मायके आ ही जाती थी। माँ पिताजी तथा भैया भाभी से उसे बहुत लगाव था। साथ ही दोनों भतीजी निखिल तथा अनुज की वह सौतेली बुआ थी। 3 साल पहले कोरोना का कहर देश भर में बरपा। माँ बाबूजी भी उसकी चपेट में आ गए और साल बसे। उनके जाने के बाद भी भाई भाभी का व्यवहार नीलिमा के प्रति पूर्ववत ही रहा। हर वर्ष उसे मायके बुलाते और अपनी बेटी की तरह ही उसके साथ व्यवहार करते, देन लेन करते, एक बेटी की तरह उसकी विदाई करते। तब तक निखिल भी जान गया था कि मम्मी डैडी का बुआ के प्रति बेहद अपनापन और प्रेम है। वह भी तो अपने दोनों भतीजों को बहुत प्यार करती थी। अब निखिल की शादी पर वह अतिरिक्त उत्साह से भरी हुई थी। कई दिनों से उसकी तैयारियां चालू थी। सभी मेहमानों के रहने का इंतजाम होटल में किया गया था। कल से सभी मेहमान आने वाले थे। नीलिमा ने सहजता से पूछ लिया, हमारे रहने का इंतजाम भी उसी होटल में होगा ना, जहाँ दूसरे सभी होंगे? इस पर भाई भाभी बोले, दीदी आप इस घर की मेहमान नहीं हो जिसका इंतजाम होटल में किया जाए। आप तो इस परिवार की कर्ता धर्ता हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, आपको सब इंतजाम देखना है। भला आपको होटल में क्यों रखेंगे? आपका कमरा आपके लिए सुरक्षित है। आइए देख लीजिए और अपना सामान वहीं पर ही सेट करवा दीजिए। पहले तो नीलिमा को कुछ अजीब सा लगा कि होटल में सबका इंतजाम किया तो उसे घर में ही क्यों जगह दी जा रही है। सारे मेहमान शानदार होटल में रुकेंगे, ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे और अपने पति के साथ उसी पुराने कमरे में घर में रहेगी। क्या सोचेंगे आलोक? उसके मस्तिष्क में विचारों का दफ्तर मचने लगा। तभी रोहित और भाभी ने आकर कहा, दीदी चलिए अपने कमरे में सामान सेट करवा लीजिए। जब उसे उसके कमरे तक पहुंचाया तो वह देखकर हैरान रह गई। कमरे को बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित सजाया गया था। जो शादी के पहले उसका कमरा हुआ करता था उसे पूरी तरह से रिनोवेट करके आधुनिक बना दिया गया था। उसकी पसंद का रखा पुराना सामान भी आकर्षक रूप में सजाया गया था। भैया भाभी बोले, ये कमरा हमेशा आपका ही रहेगा दीदी, आप जब भी आएंगे आप यहीं रुकेंगे। आपका हक है इस घर पर और इस कमरे पर दीदी। होटल में तो मेहमानों को ठहराया जाता, अपने आत्मीय जनों के लिए तो घर से बढ़कर कोई जगह नहीं, इसलिए आपके लिए हमने घर में ही रहने का इंतजाम किया। उनका स्नेह, प्यार और अपनापन पाकर नीलिमा की आंखें भर आई। उस कमरे से तो उसकी कीमती यादें जुड़ी थी सभी ताजा हो गई। सहेलियों के साथ उस कमरे में बैठना, पढ़ना, मस्ती मजाक करना, सभी कुछ याद आने लगा। रोहित ने बताया कि उनका परिवार और नीलिमा तथा उसके पति घर पर ठहरेंगे, बाकी सभी मेहमान होटल में ठहरेंगे। इतनी आत्मीयता प्रेम पाकर नीलिमा तो निहाल हो रही थी। शादी बहुत शानदार तरीके से संपन्न हुई। सभी कार्यक्रमों में नीलिमा उसके पति को आगे रखा गया, बहुत इज्जत मान दी गई और हर कार्य में उनसे सलाह मशवरा लिया
गया। दोनों ही बहुत भाव विभोर हो रहे थे। मुंह दिखाई के वक्त नीलिमा ने निखिल की बहू को जड़ाऊ कंगन अपने हाथों से पहनाए। भैया भाभी ने कंगन देखे तो बोल पड़े, दीदी इतना महंगा उपहार क्यों लेकर आई? हमें तो सिर्फ आपका आशीर्वाद ही चाहिए। ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बहू है और अपनी बहू का तो जितना भी दिया जाए कम है। आखिर बहू को ही तो सारी जिम्मेदारी उठानी होती है, इसलिए उसे तो खुश रखना ही चाहिए। ना कहकर नीलिमा मुस्कुरा दी। माहौल में हल्का बना गया। सभी खुशी से गदगद हो रहे थे। जब रोहित की बहू के लिए कंगन खरीदने की बात नीलिमा ने की थी तो आलोक ने आपत्ति उठाते हुए कहा था, इतना महंगा उपहार देने की क्या जरूरत है? लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि सचमुच भाई बहन का इतना निश्चल आदमी प्रेम, आदर, मान, सहयोग महंगे उपहार से कई गुना कीमती है।